गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी मगरबी और बलई सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बनने और आंधी के साथ चंद मकामात पर बारिश की इतलात मौसूल हुई। आज इस सिलसिले से सिंध के अक्सर इलाकों में बादल बनने और 60 से 70 या 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। शुक्रिया। तफसीलात के मुताबिक बारिश का मगरबी निज़ाम पाकिस्तान पर मौजूद है, जिसका सर्कुलेशन इस वक्त जनूबी पंजाब और सिंध के मुल्का इलाकों पर बना हुआ है। एक तरफ खलीज बंगाल से शुमाली इलाकों तक बनी हुई है। आज शाम रात तक दादू, जोही, वईपांदी, मोइंजोदड़ो, जैकबाबाद, मोरो महल, लाड़काना, नवाब शाह, सखर, घोटकी, पनवाकिल, कश्मोर, खैरपुर, मीरज, टंडो आदम, टंडो, मोहम्मद खान और मुल्का इलाकों में बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं। जहां डेवलपमेंट ताकतवर रही वहां शदीद आंधी और गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिल सकती है या आलाबारी के इम्कानात भी मौजूद रहेंगे। हैदराबाद, सांगड़, मीरपुर खास के भी कदुका मकामात पर एक्टिविटी के इम्कानात मौजूद हैं। याद रखें, मानसून भारतीय रियासत गुजरात तक पहुंच चुका है, जहां से कुछ नम आलूद हवाएं पाकिस्तान के जनूब मशरक़ी इलाकों में, जिसमें थर के इलाके शामिल हैं, वहां आज से कल के दौरान दाखिल होंगे और थर पारकर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें उमरकोट, नंगर पारकर, इस्लाम कोट, मिट्टी, डिप्लो, छाछरों के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में भी बारिश देखने को मिल सकती है और ये खालिस प्री मानसून एक्टिविटी होगी। कराची समेत शहरी इलाकों में समंदरी बादलों का आना जाना लगा रहेगा। हवा का पहला कम दबाव सिंध को कितना मुतासिर करेगा, इस बारे कल अपडेट करेंगे।